गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या कहना कि जी होम मिनिस्ट्री पीपीपी के पास है, आप उनके पार्टनर हैं, आप हुकूमत चलाएं, आप स्टेट की रिट असर्ट करें, आप क्यों नहीं करते? और अगर आपके पार्टनर्स नहीं सही काम कर रहे तो आप उनको वोटर को कॉन्फिडेंस दें। आपके पास तो वोट्स है ना कराची में और सिंध असेंबली में, आप क्यों नहीं एक्शन लेते? एक इन्होंने पॉइंट जो रेज चिश्ती साहब जी इन्होंने रेज किया था कि तालिबान से हम लोग क्यों नहीं बात करते, तो हमें शीन मजारी साहिबा, आई थिंक टीटीपी और अफगान तालिबान में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो टीटीपी है वो अलकायदा बन चुकी है, उसने फैसल शहजाद जैसे लोग अमेरिका में जाके धमाके करने के लिए भेजे, तो आप अपने लोगों को फौज से मरवा नहीं सकते। आज जाके टीटीपी से इनिशिएट करेंगे बात करना, बिल्कुल नहीं। दूसरी बात, कराची में 1400 लोग मारे जा चुके हैं। अगर आप पूरे पर्सपेक्टिव देखें, 1200 लोग पूरे मुल्क में मारे जा चुके हैं। टेररिज्म में सिर्फ 1400 लोग कराची में मारे जा चुके हैं। पॉलिटिकल वायलेंस और ये सब मिला जुला के इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, इट्स अ स्टेट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे तो बल्कि आज में 2-4 जगहों से सुनने में आ रहा है कि कराची में हो सकता है आगे जाके गवर्नर राज लगाना पड़े फोर्स करके। और तो खैर एमपी का मुतालबा था, लेकिन शीरी मजारी साहिबा, आपसे मैं जानना ये चाहूंगा, अभी जमात इस्लामी के अमीर का भी इंतजार कर रहे हैं सिंध के जो है, शेख खालिद महमूद पकड़े जाते हैं तो कराची से पकड़े जाते हैं, मुल्ला ब्रादर पकड़े जाते हैं कराची से पकड़े, तो कराची जो है वो ये तो एक्नॉलेज हम करें ना कि वहां पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है ना, इंटरनेशनल दहशतगर्दी। आज जोसेफ बाइडेन का बयान आ गया है कि अलकायदा जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत को गिराना चाहती है, तो इसमें कुछ ना कुछ रियलिटी तो नजर आ रही होगी ना शीरी मजारी साहिबा? भाई वही तो मैं कह रही हूं कि अगर एक जगह पे कोई स्टेट की रिट नहीं है, लॉलेसनेस है, तो जो क्रिमिनल एलिमेंट होंगे, जो मिलिटेंट्स होंगे, उनको वहां पनाह मिलेगी। आप स्टेट की रिट असर्ट करें, आप हुकूमत का प्रेजेंस करें, असर्ट करें, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। आपने एक वाइल्ड वेस्ट बना दिया कराची को, तो हर किस्म के क्रिमिनल वहां छुपे होंगे। गैंग वॉरफेयर है, लैंड माफियाज है, अलकायदा है, सब कुछ है उधर। क्यों है? हुकूमत की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती इसके इंस्टेंस में? जी ज़ाहिर हसन साहब, आपकी क्या जिम्मेदारी है? जी मेरी देखें जनाब, मेरी पार्टी आपके सामने है और आप सबसे बड़ी इस वक्त एक मुंसिफ हैं, और आपको मालूम है कि हमने किस किस सतह पर हमने जाकर इन खतरात से आगाह किया। दूसरी बात, मैं ये बात करता चलूं कि इस किस्म की बेबुनियाद जो इन्होंने माजी के तमाम मामलात को उठाया है, कराची में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो फैब्रिकेटेड है, क्रिएट की जा रही है। यहाँ पर जिम्मेदार लोग लिसानी तफरका डाल के सिंध को तकसीम करने की जब बात कर रहे हैं, तो फिर कौन आदमी बच सकता है? यहाँ पर तो ये हम हैं जिसकी कोशिशों से आज आग और खून में कराची नहीं नहा रहा। एमकेएम वर्कर्स के एतबार से पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और तीसरी बड़ी कुव्वत है जिसमें तमाम कौमियतों के लोग हैं। इसको अप्रिशिएट करना चाहिए पूरे पाकिस्तान की सियासी ताकतों को कि आज एमकेएम ने इतने ज्यादा इश्तियाल अंगेज बयान के बावजूद अपना रोल देखें क्या रखा। मुझे एक बात बताएं, मेरा इजहार हसन साहब आपसे एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। लोग कहते हैं, एमक्यूएम भी कहती है, दूसरे लोग भी कहते हैं कि जी ये लैंड माफिया है, लैंड माफिया की टारगेट किलिंग होती है। यहाँ न्यू कराची में, शाह फैसल में, मलीर में, लियाकताबाद में, गुलशन इकबाल में जो टारगेट किलिंग्स हुई, ये तो किसी लैंड माफिया के अंडर नहीं है, फिर भी हो रही है। आपके वजीर दाखिला जो है, नहीं मेरी बात सुन लें, आपके वजीर दाखिला, आपके मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अलायंस में हमारे वजीर, आप सिंध के वजीर दाखिला है, वो खुलेआम आप पे इल्जाम लगाते हैं, आप फिर वहां बैठे हुए हुकूमत के अंदर, तो फिर इसका मतलब या तो उनका इल्जाम दुरुस्त है, या फिर अगर आप दुरुस्त है तो आप रिजाइन कर दें वहां से। सिंपल इज दिस। अच्छा देखें, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपसे अर्ज करूं, यहाँ पर जब कॉस्मोपॉलिटन सिटी के नाम पर, कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के नाम पर जिस तरह से यहाँ पर दहशतगर्दों को वेलकम किया गया, चाहे वो किसी भी आड़ में हो, तो यहाँ पर ट्राइबल वॉर्स भी हैं, यहाँ पर सेक्टेरियन वायलेंस फैब्रिकेट किया जा रहा है, इग्नाइट किया जा रहा है। यहाँ पर लिंग्विस्टिक आपने बयान सुने ना, आप तो कह रहे हैं कि जनाब इतनी जब जिम्मेदार शख्सियत लिसानी इकाइयों को लड़ाने की बात कर रही है, तो अगर खून की होली कौन रोक सकता है? तो हमारे इस किरदार को कमेंट ऑन समथिंग कामरान, हमारे इस किरदार को आप अप्रिशिएट करें कि आज भी हमारा रद्द-ए-अमल जमहूरियत और डेमोक्रेसी। ब्रेक के लिए जाएंगे, ब्रेक पे जब जाएंगे तो हमने ऑब्वियसली मिराजुल हुदा साहब को बुलाया हुआ है, अमीर जमात इस्लामी सिंध के, वो ब्रेक के बाद हमें उम्मीद है ज्वाइन करेंगे। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पे कायम रहेगा कि कराची का असल मसला जो है वहां की गवर्नेंस का फेलियर है, पॉलिटिकल पार्टीज का फेलियर है, ख्वाह वो टारगेट किलिंग हो या भत्ता की मुबैना वसूली हो, या फिर अलकायदा एक बहुत बड़े थ्रेट के तौर पे वहां पे अमाजगाह के तौर पे उभर रही है। इस पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में व्यूअर्स, ब्रेक के बाद। व्यूअर्स, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमारा आज का इशू सबसे बड़ा ये, कराची पाकिस्तान का कमर्शियल हब, कराची पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन,
क्या ये अलकायदा की अमाजगाह बनने जा रहा है? क्या यहां से मजहबी तंजीमें जो है, इसका अगला सवाल जो हमने ओपिनियन पोल में पूछा कि आइंदा इलेक्शन में कराची का सियासी मुस्तकबिल मजहबी तंजीमों के हाथ में होगा, ये एक डिफरेंट सवाल है और वो वाला सवाल डिफरेंट है। इस ओपिनियन पोल के ऊपर आपसे हमने राय मांगी है। अब तक का रिजल्ट जो है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। 52% लोग समझते हैं यस के मजहबी तंजीमों के हाथ में होगा कराची का मुस्तकबिल, जबकि 48% लोग समझते हैं नहीं। इस प्रोग्राम में अभी भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हतमी नतीजे आएंगे प्रोग्राम के एंड में। बड़ी कसीर तादाद में SMS आ रहे हैं हमारे पास। FLP_1 फॉर यस, FLP_2 फॉर नो, 247 में सेंड कर दीजिए। मिराजुल हुदा साहब, आपको बहुत वार्म वेलकम करते हैं। जमात इस्लामी सिंध के आप अमीर हैं। आपसे पहले जो बातचीत हुई उसके अंदर AK चिश्ती साहब हैं, इज़हारुल हसन साहब, शीरी मजारी साहब, इन सब ने ये कहा, खासतौर पर AK चिश्ती साहब ने, कि मजहबी इंतहा पसंदी जो है वो उसके ताने बाने आपकी जमात से ही मिलते हैं और कराची में इस इशू की वजह से, मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से अलकायदा जैसी तंजीमों को पनाह मिल रही है। जी मिराज साहब, क्या कहेंगे आप? कामरान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया इस प्रोग्राम में। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जमात इस्लामी शहर कराची के अंदर पूरे पाकिस्तान में 60-64 साल से काम कर रही है, लेकिन शहर कराची के अंदर बड़ी पुरानी तंजीम है, बड़ी पुरानी इज्तिमाइयत है और जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जिसके दस्तूर के अंदर पुरअमन जमहूरी आईनी जिद्दोजहद मौजूद है, जो पुरअमन आईनी जमहूरी जिद्दोजहद के साथ आगे बढ़ती है। इस वक्त भी यह सूरत हाल है कि आज ही शहर कराची में जमात इस्लामी ने अपनी बहुत बड़ी पुरअमन अवामी रैली निकाली है। उसका किसी दूसरी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर उसको एहतजाज करना है रिवाइज GST के ऊपर, अगर उसको कोई एहतजाज करना है महंगाई पर, लेकिन आपके ताने बाने हैं मजहबी शिद्दत पसंद तंजीमों से या अलकायदा से, ये आज ना खुल के बात करेंगे हम। अगर है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल, आप खुलकर बात करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि शहर कराची में, बल्कि पाकिस्तान में जितनी मजहबी तंजीमें, जमात इस्लामी हो, JUI हो, JUP हो, ये सब पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वो पाकिस्तान के अंदर एक आईनी जमहूरी जिद्दोजहद के जरिए अपने आवाज जरूर उठाते हैं, अवाम के मसाइल हल करवाने की कोशिश करते हैं। वो किसी जमात इस्लामी के ऑफिशियल के घर से पकड़ा जाता है। क्यों होता है कि अरशद वहीद बरादरान जैसे लोग जो कि कोर कमांडर कराची पे हमला करते हैं, उनका ताल्लुक जमात इस्लामी से होता है? क्यों होता है कि हमारे जो अताउर रहमान साहब जो होते हैं जमात इस्लामी के मेंबर, वो जंदुल्ला जैसी जमात। अच्छा, जमात इस्लामी से जवाब तो लेने देना मुझे। जी आपने बात सुनी कि मिराज साहब, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो इल्जामात की बौछार तो किसी के ऊपर भी की जा सकती है। जमात इस्लामी का अपना एक तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार पर अमल करती है। आप जिन लोगों को जमात इस्लामी का मेंबर बता रहे हैं वो जमात इस्लामी के मेंबर नहीं रहे कभी भी। अच्छा, क्योंकि और अगर कोई आदमी वहीद और डॉक्टर अरशद वहीद की आपने एहतजाज किया था जब वो गायब हुए थे, तो आज आप ये कह रहे हैं कि वो आपके मेंबर नहीं है? देखिए, मैं तो ये बात कहता हूं कि डॉक्टर अकमल वहीद या डॉक्टर अरशद वहीद के लिए यहां पर अगर एहतजाज हुआ है तो वो डॉक्टर्स कम्युनिटी ने किया है। अच्छा, एक मिनट अब बीच में बोला कोई नहीं, चिश्ती साहब ठहर जाएं एक मिनट। मिराज हुदा साहब, कराची की पॉलिटिक्स को, मिराज साहब एक मिनट, कराची की सियासत को आप हमसे बेहतर समझते हैं। मिराज साहब, कराची की सियासत को हमसे बेहतर समझते हैं। टारगेट किलिंग यहां पे होती है, कातिलों का पता नहीं चलता। मजहबी इंतहा पसंदी लोग कहते हैं यहां पर होती है, पता नहीं चलता। सुसाइड बॉम्बिंग यहां पर हो रही है, लोग कह रहे हैं अलकायदा की माजगा कराची बन रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो आप और MQM और ANP और पीपल्स पार्टी इतने बेखबर पॉलिटिकल एक्टर्स हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा सब कुछ हो रहा है और कराची के बीच में हो रहा है। जी मिराज साहब। नहीं, मैं तो आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि हम तो मुस्तकिल इस पर बात करते रहे हैं। कराची की टारगेट किलिंग इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। कराची गैर महफूज है। कराची की सड़कों पर पाकिस्तान के अवाम का खून बह रहा है। कराची के बूढ़े बाप अपने कांधों पर अपने जवान बेटों के लाशें उठाते उठाते थक चुके हैं। लेकिन जब ये मसला किसी और जानिब डालने की कोशिश की जाती है तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम किसी नादीदा हाथ की जानिब बात कर रहे हैं तो जितने हाथ हैं उनका तो दीदार हो रहा है, नजर आ रहे हैं। और कौन से हाथ हैं? आप तो खुले आपका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था, आपने MQM, पीपल्स पार्टी, ANP तीनों को कह दिया कि ये फाशिस्ट पार्टीज हैं और टारगेट किलिंग में मुलव्विस हैं। वो लोग आप पे इल्जाम लगाते हैं कि अलकायदा को आप